2.4 के 5 नंबर सवाल के 2 मेथड से बनाएंगे, ध्यान रखना तुम, ठीक है। 5 के 1, ये सवाल जो है बड़ी बड़ी क्या सबसे हार्ड अगर सवाल तुम लोग कहा जाए कैलकुलस का, अलजेब्रा का सबसे टफ है ये। इस पर थोड़ा सा गौर करना। क्वेश्चन हम पर लिखते हैं, क्वेश्चन पर देख लेना क्या है। क्वेश्चन है पहला तो इजी है, कोनो पहला कोनो खास हार्ड नहीं है। एक्स क्यू बोलते जब मिला देना, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है। अब देखना इसको हम दो मेथड से बनाते हैं, ठीक है। ये पहला विधि इसको ले लो कि ये पहला विधि है, ठीक है। हम इसको हल करते हैं, पहला विधि, ठीक है। पहला विधि में हमने क्या किया कि पहले हम सुनांक निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या सिखाया गया था, पीएक्स सिखाया गया था ना, इधर जितने भी हमारे अलजेब्रा है उसको पीएक्स ले लो सुनांक निकालने के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये तो क्वेश्चन है। हमको इसके सुनांक चाहिए, क्या चाहिए, सुनांक, ठीक है। तो हमको यह चीज़ पता करना होगा कि px के जगह पर हमने क्या रखेंगे कि इसकी सुनांक आ जाएगा। इस x के जगह पर क्या रखें कि इसके क्या आ जाए, सुनांक आ जाए। ये नहीं रखना होता है। आपने गौर किया होगा कि हम gx के जगह पर कुछ एक ऐसा रखते हैं अंक कि हमें पता चलता है कि gx हमने हटाइए, पहले px पर चलिए। तो पहला ये क्या है, पद है, यह क्या है, पहला पद है, और यह क्या है, दूसरा पद है। तो ध्यान देना कि पहला पद को सबसे अंतिम पद में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो आया 2 है ना। तो 2 का ऐसा फैक्टर आपको तोड़ना है, 2 को क्या करना है, ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि वो क्या मिल जाए। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 को मेरे को ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि इसका सुनांक आ जाए। माइनस प्लस 1 हो सकता है, कमा और क्या हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है। ये तो होगा ना, इसके 2 सुनांक को तोड़ना होता है। तो पहले हम पता करेंगे कि px के जगह पर हम अगर जो 1 रखते हैं तो क्या इसके सुनांक हो जाएगा। तो 1 की क्यू माइनस 2 गुणे 1 माइनस 1 प्लस 2 कितना मिल गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 3 और प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके मतलब हमको क्या मिल गया, सुनांक प्राप्त हो गया। तो px के जगह पर हमें क्या फिक्स हो गया, px के जगह पर हम क्या रखे थे, प्लस में 1 रखे थे। तो ये हमें क्या मिल गए, सुनांक मिल गए। तो वही सुनांक क्या हो जाएगा हमारा, उसको हम gx भी लिख सकते हैं। वो सुनांक क्या मिल गया, x इक्वल टू, अगर जब प्लस में 1 था तो हमारा x के पास क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, क्योंकि हम इक्वल टू में रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो gx के मान हमको एक क्या मिल गया, x माइनस 1। इसको हम गुणांक भी बोल सकते हैं, गुणांक बोलते हैं क्योंकि हम इसको गुणा करेंगे इसमें तो हमारा क्या मिल जाएंगे, एक सुनांक मिलेंगे, कुछ ना कुछ एक सुनांक मिलेंगे, ठीक है। कुछ कटेगा उसका मान मिलेगा। तो गुणांक का इन बात छोड़िए, हमको gx इक्वल टू इतना मिलेगा। तो आपको जब दूसरा का मेथड में हम इससे भाग कराते थे कि ना, लेकिन हम लोग को यह भाग को क्या करना, चेंज करना है, हमको शॉर्ट मेथड में कोशिश करना है। हाई दोनों मेथड में आपको सुनांक निकालना है। यह चीज़ को दोनों मेथड में क्या करना है आपको, तो फैक्टर तक तोड़ना ही है, एक तो गुणाखंड करना है इसका, अब फिर इसमें यह चीज़ पता करना है इसकी एक सुनांक लिख ले, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना होगा कि पहले हमें सुनांक मिल गया, एक मिला ना सुनांक, हमको यहाँ पर -1 के जगह पर रखने पे क्या हो जा रहा है, शून्य बन जा रहा है। तो पहले हमको क्या करना होगा, x माइनस 1, ध्यान देना बाबू इस चीज़ को, x माइनस 1। पहला पद में यहाँ पर कौन x है, 3 गो है। तो इसमें हम क्या कॉमन ले लें कि इसमें गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। कोई डाउट, इसमें गुणा किया तो कितना हो गया, 3x। जब इसमें भी हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। हमारा अंतिम पद में को x, मतलब इसके बाद वाला पद में क्यों x है, माइनस में 2x स्क्वायर है। आगे पहले से हमारे पास मिल गया है, पहले से एक मिल गया है, वो भी माइनस में x स्क्वायर। तो अब हमें जब यहाँ पर हम क्या चीज़ से गुणा करें, अभी डिसाइड नहीं करेंगे, फिगर कभी डिसाइड नहीं करेंगे कि हमें यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर तो है ही, एक की एक्स क्यू तो हमको पूरा हो गया है, गुणा कर दिए। तो अब हमको यहाँ पर पहुँचे हैं ना, यहाँ पर समझ, यह चीज़ कॉमन समझना होता है, कैसे तो टॉप लेवल का सवाल है, इसलिए इसको हम बोले थे। यहाँ पर आपको तो गुणा किए तो एक्स क्यू मिल गया, यहाँ पर गुणा किए तो क्या मिल गया आपको, एक्स स्क्वायर मिल गया।
अब हमारे पास यहाँ पर 3 स्टेप में लिख देंगे। मान चलो हम 3 स्टेप लिख के रखते हैं पहले से, हमको तो 3 स्टेप पहले से फिक्स है, ये लिख देना है। ठीक है, जब बहुपद 4 होते हैं तो हमारे शुनांक 3 मिलते हैं, बहुपद 3 होते हैं तो शुनांक हमें 2 मिलते हैं। ठीक है, तो बहुपद हमारे 4 थे तो हमें शुनांक 3 मिलेंगे, तो हम 3 शुनांक पहले से लिख के रखे हुए हैं। ठीक, अब हमको इस बॉक्स में भरना होता है, यही दिमाग लगाना है। जो आपके स्कूल के जो सर बताए थे वही चीज़ आपको सिखा जो होंगे, यही चीज़ को बताए होंगे। तो आपने पहला स्टेप तो पूरा कर लिया गुणा करके, या आप अपने से कॉमन लेने से डिवाइड करते हैं, सेम वही प्रोसेस करना, डिवाइड वाला ही प्रोसेस है इसमें भी। अब यहाँ पर हमको क्या मिल गया, एगो एक्स स्क्वायर मिला है। अब हमें क्या चाहिए कि हमको 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, इस भी किसमें, माइनस में। ठीक है, माइनस में। तो अगर जो हम माइनस में क्या करते हैं, हम एक्स ले लेते हैं। क्या चीज़ ले लेते हैं, एक्स। देखो पहले से हमारे पास एगो एक्स है ना, एक्स स्क्वायर, एगो और हम माइनस में एक्स ले लेते हैं, तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, एगो माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो गया। हाई -1 में गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जा रहा है। तो समझना ध्यान से, क्या चीज़ हो जा रहा है, प्लस एक्स हो जा रहा है। गुड। तो अब हमारे पास क्या मिल गया, एगो प्लस एक्स है, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस में एक्स है। किसमें एक्स है, माइनस में। तब हमें क्या करना होगा, हमको एक चीज प्लस में एक्स मिल गया, हमको माइनस में लाना होगा, तो -2 से गुणा कर दिया जाएगा। -2x में से एगो प्लस वाला एक्स घट जाएगा तो एगो माइनस में एक्स बच जाएगा। और फिर -2 से -1 में गुणा करेंगे तो +2 हो जाएगा। तो मिल गया, अरे पूरी चीज हमको मिल गया यह। अब हमको बाहर वाले तीनों जने के लिख लेंगे एक में, x² माइनस x माइनस 2। ठीक है, आई अंदर वाला देखो तो तीनों सेम है, 3 शुनांक तो पहले से लिखा हुआ हम लोग का, इसको लिख देंगे x माइनस 1। कुछ डाउट, समझना ध्यान से थोड़ा सा, इसको 2-3 पूरे सवाल हम बनाते हैं बोर्ड पर, तुम लोग ध्यान देना। अब इसमें तब पद आ गया, 3 पद आ गया, यहाँ से तुम लोग तोड़ना जानते हो, चौथा नंबर क्वेश्चन जो बनाए थे तो इसे तोड़ना सीखे थे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि फिर पहला पद और अंतिम पद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 1 में 2 से गुणा किया तो -2, तो -2 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए, ये नहीं हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1, कोई अंतर नहीं होगा। -2 में 1 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 2। -2 में से 1 प्लस वाला घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो क्या हो गया, x² माइनस, ठीक है, -2x प्लस x माइनस 2। कोई डाउट, ऐसे हो जाएगा। चलो, x² माइनस 2x, x माइनस 2, यहाँ पर x माइनस 1। कोई डाउट नहीं है। इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, x माइनस 2। यहाँ पर क्या डिसाइड कर लेंगे, क्या कॉमन ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 1 कॉमन लेंगे तो सेम रह जाएगा, x माइनस 2, यहाँ पर x माइनस 1। बाहर वाले को अंदर कर ले, x प्लस 1, और ये देखो तो दोनों सेम है, तो x माइनस 2 और यह x माइनस 1। यही हमारा क्या हो गया, ये बहुपद हो गया। ठीक है, बहुपद का गुणांक हो गया। बहुपद का ये तीनों में गुणा करेंगे तो फिर हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, बहुपद का गुणांक है। समझ में आया है, यह था पहला मेथड, कोई डाउट नहीं है। इसी के अगर जब दूसरा मेथड की बात करें, इसकी दूसरा मेथड से जो आपको हम बोले थे कि दूसरा मेथड भी हम सिखा देते हैं, तो दूसरा मेथड में आपको याद होगा कि 2 नंबर सवाल भी इसका बनाए थे हम, एक और वीडियो बनाए थे। पहला सेम प्रोसेस तो यही करना है, शुनांक यहाँ तक ले जाइएगा, शुनांक यहाँ तक जाइएगा, लेकिन अब यहाँ से g(x) से क्या करना होगा, हमें भाग देना होगा। क्या करना होगा, भाग। दूसरा मेथड में, पहला मेथड का भी यहाँ तक जाइएगा, यह भी भाग जो है दूसरा का विधि का भी यही भी है। ठीक है, सेकेंड मेथड का भी यही विधि है। तो मान लीजिए कि पहला मेथड में हम इतना बनाए, फिर दूसरा में समझिए कि इतना ही बनाए हैं, लेकिन यहाँ से अभी चेंज हो गया, दूसरा को लिखना होगा तब यहाँ से लिखना होगा। अब फिर क्वेश्चन लिखेंगे x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब हमको क्या चीज़ की आवश्यकता है यहाँ पर, x² की, भाग आपको तो पता है यहाँ से। अब देंगे तो x³, इसमें करेंगे तो माइनस x²। देखिए वही चीज़ आपको यहाँ पर मिलते जाएगा धीरे धीरे, प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया। ये देखिए क्या बच गया हमारे पास, x² माइनस x प्लस 2, हमने माइनस से किया तो माइनस x²। ठीक है,
क्वेश्चन कुछ कम नहीं ना लिखा गया है, ठीक है। इसमें यह माइनस इससे किया तो प्लस एक्स, एक मिनट रुक जाओ, यह प्लस में है तो माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस, ये कट गया, हयो माइनस तो माइनस 2x, यहाँ पर हो रहा है माइनस 2x और ये प्लस 2। अब हमें क्या चाहिए, माइनस 2 की आवश्यकता है, तो माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2, माइनस में तो प्लस, प्लस में तो माइनस, ये भी सब कट के शून्य आ गया। हम लोग बढ़िया से माइनस प्लस को नहीं कर रहे थे, सॉरी गलती हो गई था हबड़ा करने के कारण। अब हमें क्या मिला, फिर ये प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। फिर हम उसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए तो वही चीज हमको यहाँ पर तोड़े हैं, तोड़े लो, सेम हम इसको यहाँ पर तोड़ना शुरू करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस एक्स माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉमन ले लेंगे प्लस एक्स माइनस 2, एक्स कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे x माइनस 2, तो x प्लस 1 x माइनस 2। और फिर एक हम लोग का पहले से यहाँ पर शुन्यांक प्राप्त था x माइनस 1। अब यह बहुपद का क्या हो गया, गुणांक प्राप्त हो गया। कोई डाउट? तो पहला मेथड और दूसरा मेथड में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। लास्ट में दोनों में तोड़ना तो वही है। फल तो यह है कि पहला में ये हम शुन्यांक याद कर लिए, यहाँ से वहाँ से कॉमन ले लिए, शॉर्ट में हो गया। दूसरा का मेथड में पहले हम शुन्यांक याद करेंगे, फिर हमें उसे भाग देंगे, भाग देने के बाद से संपूर्ण रूप से कट जाएगा, फिर QX आएगा प्राप्त होगा हमको। ये क्या है, QX है, क्वांटिटी है। फिर उस क्वांटिटी क्या करेंगे, गुणाखंड तोड़ेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, बहुपद का गुणांक मिलेगा। कोई डाउट? बन जाएगा। ऐसा ही 2 नंबर सवाल बना दोगे। ये कौन नंबर सवाल है, पहला है ना, गुड। तो इसको नोट कर लो फ्राक से ना, फिर हम दूसरा का बनाते हैं।